नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सामीन मोहतरम, बुजुर्गान मिल्लत, बरादरान अज़ीज़, अज़ीमुश्शान सालाना शुहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस में अक्सर व बेशतर हजरात सालाना शिरकत करते हैं। ये हमारे लिए बाइसे सआदत है कि हम अपने उन मोहसिनीन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इस अज़ीमुश्शान दिन की मुनासबत से इस अज़ीम दीनी दरसगाह में जमा होते हैं। अंग्रेज़ी महीने के एतबार से ये अगस्त का महीना है। आज से तकरीबन 45 साल पहले इस मुल्क अजीज पाकिस्तान की सरजमीन पर फितनाए कादियानियत के इस्तीसाल के लिए एक अजीम तहरीक जिसे तहरीक ख़त्म नबूवत 1974 के नाम से जाना और पहचाना जाता है, मुल्क अजीज़ पाकिस्तान में दिफाए ख़त्म नबूवत के लिए तीन बड़ी तहरीकें चलीं, जिनमें पहली तहरीक तहरीक ख़त्म नबूवत 1953 कहलाती है। दूसरी तहरीक जिसका आगाज़ 22 मई 1974 से हुआ और ये तहरीक 7 सितंबर 1974 को अपने मुकम्मल नताइज लेकर कामयाबी और कामरानी से हमकिनार हुई।
तीसरी बड़ी तहरीक तहरीक ख़त्म नबूवत 1984 कहलाती है, जिसमें इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस नाफिज हुआ। और वो ये कि कादियानी शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज की इस अजीम शान फ़कीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस में तहरीक ख़त्म नबूवत 1974 के हवाले से चंद मारूज़ात आपकी गोश गुजार करने की जिसारत करूँगा। ये इज्तिमा इस्लाम और पैगंबर इस्लाम असहाबे पैगंबर और आले पैगंबर से मोहब्बत रखने वाले जांबाज जानिसार मुसलमानों का इज्तिमा है। हमें इस इज्तिमा से अपने लिए, दीने इस्लाम के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे पैगंबर के लिए एक जज्बा से सरशार होकर जाना है। यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत के बाद हमारे दिलो दिमाग में एक जज्बा, एक मिशन, एक लगन और तड़प होनी चाहिए। याद रखिए, आज मैं और आप, हर मुसलमान बड़ी ही जुर्रत और शुजात के साथ अपने दीन, अपने ईमान और अपने अकीदे का इजहार करता है। ये यूं ही नहीं, इस इजहार के पीछे हमारे अकाबिर की लाजवाल बेमिसाल बावफा कुर्बानियां हैं, जिसके नतीजे में आज हर गली चौक चौराहे के अंदर मुसलमान सीना तान के अपने ईमान, अपने अकीदे और अपने इश्क़ नबी का इजहार करता है। याद रखिए, हमारे पहलों ने हमारे ईमान की बका के लिए कुर्बानियां दी। आज मैं और आप आने वाली नस्लों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी देंगे तो यकीनन उनका ईमान, अकीदा और नजरिया महफूज होगा। अगर आज मैंने आपने अपने ईमान के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के ईमान की बका के लिए अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी न दी, अपने आप को मैदाने अमल में खड़ा न किया, तो शायद जिस तरह आज मुझे आपको दीन, ईमान, अकीदा, नजरिया मिला,
आने वाली नस्लों को इस अंदाज से ईमान, अकीदा और नजरिया ना मिल सकेगा। इसलिए जरूरत है इस अमर की कि मैं और आप अपने असलाफ, अपने अकाबिर की याद को ताज़ा करते हुए दीने इस्लाम के लिए, पैगंबर इस्लाम के लिए, याराने पैगंबर के लिए, आले पैगंबर के लिए अपने आप को ज़हनन, अमलन, फिक्रन तैयार करें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, 22 मई 1974 को मुल्तान निश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा नादरन एरिया की सैर व सियाहत के लिए निकलते हैं। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान की सरजमीन पर कादियानी शुतरे बेमहार की तरह दनदनाते फिरते थे। इन्हें कोई लगाम डालने वाला नहीं था। पाक फिजाइया के तैयारे चनाब नगर रबवा की सरजमीन पर बैठने वाले मिर्जा नासिर को सलामी दिया करते थे। 22 मई 1974 को मुल्तान निश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा की ट्रेन चनाब नगर स्टेशन पर रुकी। कादियानियों ने हस्बे आदत इस रुकने वाली ट्रेन के मुसाफिरों के अंदर इर्तदाद पर मुश्तमिल, इल्हाद और जंदका पर मबनी लिटरेचर तकसीम किया। जरा चश्मे तसव्वुर से देखिए, 45 साल पहले इसी मुल्क मिल्लत की सरजमीन पर कादियानी इर्तदाद पर मुश्तमिल लिटरेचर तकसीम करते, मिर्जा गुलाम कादियानी जिंदाबाद के नारे लगाते, नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह इस्लाम मुर्दाबाद के नारे लगाते। इस ट्रेन में मुल्तान निश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा की एक मोतद भी तादाद मौजूद थी जो फितनाए कादियानियत से अच्छी तरह आशना थे, जिनके दिलो दिमाग की तख्ती पर आकाए नामदार इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत के अकीदे का सबक नक्श हो चुका था। वो झूठे मुद्दई नबुव्वत मिर्जा गुलाम कादियानी के कुफ्र और इल्हाद को पहचान चुके थे। अल्लाह के नबी की खत्मे नबुव्वत के झंडे परचम बुलंद कर चुके थे। असहाबे पैगंबर की मोहब्बत को अपने कल्बो जिगर में बिठा चुके थे। आले पैगंबर, खानदाने पैगंबर, अहले बैत की अजमत उनके दिलों में पैवस हो चुकी थी। इधर मिर्जा गुलाम कादियानी ने नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह सैयदना अलीउल मुर्तजा की तौहीन की, सैयदना हसनैन करीमैन की तौहीन की, सैयदा कायनात फातिमा तुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन की। कादियानियों ने वो तौहीन पर मुश्तमिल लिटरेचर इन गैरतमंद इस्लाम के मतवालों और जामबाजों में वो लिटरेचर तकसीम किया। ये पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत के मुहाफिज कादियानियों की इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सके। वहीं जहां पर कादियानियों ने इस्लाम मुर्दाबाद के नारे लगाए, मिर्जा कादियानी जिंदाबाद के नारे लगाए, इन मुसलमानों ने कादियानियत मुर्दाबाद के नारे लगाए, मिर्जा गुलाम कादियानी मुर्दाबाद के नारे लगाए। करीब था कि मुसलमानों और कादियानियों के दरमियान तसादम हो जाता। ट्रेन रवाना हो गई। मिर्जा ताहिर इस वक्त मिर्जा नासिर का सेक्रेटरी
शुमार होता था। जनाबे जुल्फकार अली भुट्टो और मिर्जा नासिर के दरमियान ताहिर राब्ते का काम देता था। इस ताहिर ने सारा मामला जाके नासिर के सामने पेश किया। नासिर ने ताहिर को जनाबे जुल्फकार अली भुट्टो के पास भेजा। जनाबे जुल्फकार अली भुट्टो के पास जाकर ताहिर ने सारा रोना रोया, सारी रागनी गाई। जनाबे जुल्फकार अली भुट्टो को राम करने के लिए ये कादियानियत की जुल्म बर्बरियत, मुसलमानों के साथ लड़ाई और झगड़ा, ये सारा जनाबे जुल्फकार अली भुट्टो की गोद में डालने के लिए ताहिर ने कोशिश की। मगर जनाबे जुल्फकार अली भुट्टो बड़े ही जीरक किस्म के सियासतदान थे, इंटरनेशनल फेम के आदमी थे। वो समझ गए कि कोयलों की दलाली में कादियानी मुझे शामिल करना चाहते हैं। मैं इनकी बात सुन के मुसलमानों के खिलाफ कोई कदम उठाऊंगा, पूरा मुल्क मेरे खिलाफ सरापा एहतजाज बन जाएगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में मेरे खिलाफ आवाज उठेगी। बड़े ही अच्छे अंदाज में जनाबे जुल्फकार अली भुट्टो ने सारी गेम ताहिर से लेकर पलटकर उसी के गोद में रख दी और ताहिर से कहा, मैं तो तुम्हें बड़ी जमात समझता था, मैं तो तुम्हें बड़ा बहादुर समझता था, मुझे क्या मालूम कि तुम इतने बुज़दिल हो, चंद मुसलमान तलबा को भी तुम संभाल नहीं सके। ये जवाब दिया और ताहिर को रुखसत कर दिया। ताहिर ने सारी कारगुजारी जाके नासिर को सुनाई। नासिर ने सीआईडी लगवाई, इन तलबा के आने का प्रोग्राम मालूम किया। चुनाचे 29 मई 1974 को यही काफिला जो 22 मई 1974 को यहाँ से गुजरा था वो वापस आया। कादियानियों ने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इन नहत्ते मुसलमानों पर जुल्म सितम किया, इन्हें मारा, इन्हें जदो कोब किया, इन्हें मौत के मुंह में दाखिल कर दिया। मौत के दहाने पे लाके इन नहत्ते मुसलमानों को खड़ा कर दिया। तहरीके खत्मे नबुव्वत 1974 की बुनियाद, आगाज, इब्तदा 29 मई 1974 से हुई। चुनाचे जब ये तसादुम हुआ, इस तसादुम की इत्तिला फैसलाबाद में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत के बुजुर्ग रहनुमा मौलाना ताज महमूद को हुई। उन्होंने आनन फानन आधे घंटे के नोटिस पर पूरा फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पे जमा किया। इस्लाम के जांबाज, इस्लाम के मतवाले, नबी की खत्मे नबुव्वत के मुहाफिज आधे घंटे के अंदर फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। एक जम्मे गफीर था, कान पड़ी आवाज नहीं सुनती थी, पांव रखने की जगह नहीं थी। मौलाना ताज महमूद स्टेशन पर पहुंचे। वहां पर मौजूद एक छोटी दीवार पर खड़े होकर मौलाना ताज महमूद ने इन 116 जख्मी तलबा से खिताब किया और एक तारीखी जुमला कहा, मेरे बेटो, तुम्हारे जिस्म से निकलने वाले खून के एक एक कतरे का कादियानियों से हिसाब लिया जाएगा। फिर चश्मे फलक ने देखा, कराची से लेके खैबर तक, खैबर से लेके कराची तक, गली गली, कूचा और बाजार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवाने खत्मे नबुव्वत का परचम लेकर अपने इन अकाबिर उलमा के साथ शाना बशाना चल के निकले। फिर वो वक़्त भी है कि फैसलाबाद की सरजमीन है। मौलाना ताज महमूद फैसलाबाद के अंदर मरकजी जामिया मस्जिद के अंदर खिताब कर रहे थे। इस वलवला अंगेज अंदाज में, इस रिक्कत अमेज अंदाज में खिताब किया, नबी की अजमत को बयान किया, गुलामाने पैगंबर की कुर्बानियों को बयान किया और अल्लाह के नबी की खत्मे नबुव्वत के लिए मुजाहिदीन खत्मे नबुव्वत को तैयार किया। ऐसा अजीबो गरीब मंजर पेश किया कि मस्जिद के बाहर जूतियों वाली जगह पे एक औरत भीख मांग रही थी। उसकी गोद में छोटा मासूम बच्चा दूध पीता
पीता हुआ मौजूद था, वो मजमा चीरती हुई आई, मौलाना ताज महमूद के कदमों में अपने बच्चे को ढेर किया और इसे कहा कि मौलाना आपने अल्लाह के नबी की इज्जत की बात की, आपने अल्लाह के नबी की नामूस की बात की, ताजे खत्मे नबुव्वत की हिफाजत की बात की। मैं भीख मांगने वाली एक गरीब औरत हूँ, मेरे दिल के अंदर भी अल्लाह के नबी की मोहब्बत है, मेरे दिल में भी अल्लाह पर ईमान है, नबी पर ईमान है, खत्मे नबुव्वत पर ईमान है। अगर मैं आपको माल नहीं दे सकती तो मैं अपने आप को पेश करती हूँ, अपने जिगर के टुकड़े को पेश करती हूँ। चुनाचे वो मासूम दूध पीता बच्चा मौलाना के कदमों में ढेर किया, जाने लगी। मौलाना ने कहा बीबी सुनो, सबसे पहले अल्लाह के नबी की इज्जत के दिफा के लिए, ताजे खत्मे नबुव्वत की हिफाजत के लिए ताज महमूद के सीने में गोली पेवस्त होगी। दाईं तरफ बैठे अपने अकलौते बेटे तारिक महमूद के सर पे हाथ रख के कहा, फिर इसके सीने पे गोली लगेगी, फिर ये मजमा अल्लाह के नबी पर कुर्बान हो जाएगा। जरूरत पड़ी तो तुम्हारे बेटे को भी अल्लाह के नबी की इज्जत के लिए, नामूस के लिए, दिफा के लिए पेश किया जाएगा। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। चलिए 1300 साल पीछे अल्लाह के नबी ने जिहाद के लिए गुलामाने पैगंबर से अपील की, जाओ अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का मामला है, अल्लाह के दीन की बका का मामला है, पैगंबर के लाए हुए दीन की हिफाजत का मामला है। जिसके पास जो है लाके अल्लाह के नबी के कदमों में ढेर कर दे। सब गए, जो था ले आए। एक औरत गई, अपने बच्चे को लाई, नबी के कदमों पे ढेर किया। अल्लाह के नबी ने पूछा, बीबी ये बच्चा मैदाने जिहाद में हमारे किस काम आएगा? वो कहने लगी, अल्लाह के नबी से मैं नहीं जानती कि मैदाने जिहाद में आपके किस काम आएगा, मगर इतना जरूर जानती हूँ अगर दुश्मन की तरफ से कोई तीर आपकी तरफ आए तो मेरे बच्चे को बतौर ढाल के इसके आगे कर दिया जाए, इसके चीथड़े चीथड़े हो जाए। मुझे ये गवारा है, मेरे नबी के कदमों में कांटा चुभ जाए, मुझे ये गवारा नहीं। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे आपको एक मंजिल तक ले जाना है। 29 मई 1974 को कादियानी और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई हुई। मुहद्दिस कबीर रईसुल मुहद्दिसीन अलामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह साहब कश्मीरी के शागिर्द हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी, मेरी और आपकी जमात मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत के अमीर थे। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद, मेरी और आपकी जमात जमीयत उलमाए इस्लाम के अमीर और सरपरस्त थे। हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने इस मामले को असम्बली के अंदर उठाया। असम्बली के बाहर मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी और उनके ग्रामी कदर रफ़काए किराम ने इस मामले को उठाया। आज के दौर में भी दोनों महाजों पर यकसा तौर पर जुर्रत और बहादुरी के साथ, शुजात और बेदार मगजी के साथ काम करने की जरूरत है। जैसे 74 में शेख बिनौरी ने असम्बली के बाहर काम किया, अवाम का जहन बनाया, मुफ्ती महमूद ने असम्बली के अंदर काम किया, वज़रा का जहन बनाया। आज भी जरूरी है हजरत मौलाना हाफिज नासिरुद्दीन खाकवानी, जो मेरी और आपकी जमात मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत के अमीर हैं, हम उनके हाथ में हाथ डाल के असम्बली के बाहर मुसलमानों का जहन बना के इन्हें ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत की हिफाजत और सदा के लिए तैयार करें। असम्बली के अंदर मैंने और आपने अपने कायदे मोहतरम, कायदे इस्लामी इनकिलाब, जमीयत उलमाए इस्लाम के सरपरस्त, जमीयत उलमाए इस्लाम के सदर हजरत
हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया के हाथों को मजबूत करके इन्हें और इनकी जमात को असेंबली के अंदर पहुंचाना है, ताकि असेंबली के बाहर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत अल्लाह के नबी की खत्मे नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करे। असेंबली के अंदर जमीयत उलमाए इस्लाम अल्लाह के नबी की खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करे। शहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आने वाला मुसलमान आज वादा करके जाए उन शहदा के खून के साथ के असेंबली के बाहर अपनी जमात मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत का दस्तो बाजू बनेगा, असेंबली के अंदर जमीयत उलमाए इस्लाम का दस्तो बाजू बनेगा। क्या ख्याल है? मैं और आप इस चीज पर तैयार हैं? सिर के दिल से इंशाअल्लाह रहमान हम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत के मरकजी कायदीन हजरत मौलाना हाफिज नासिरुद्दीन खाकवानी साहिब जो अमीर मरकजिया हैं, हजरत मौलाना साहिबजादा अजीज अहमद साहिब, हजरत मौलाना साहिबजादा मोहम्मद सुलेमान यूसुफ बिनौरी जो के नायब उमरा हैं, इनके हाथ पर बैत करते हुए इस बात का ऐलान करेंगे कि इंशाअल्लाह रहमान जब भी आप नबी की इज्जत दिफाए नामूसे पैगंबर ताजे खत्मे नबुव्वत के लिए हमें याद करेंगे, इंशाअल्लाह रहमान एक से बढ़कर एक मुसलमान नबी की खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में होगा इंशाअल्लाह। और यही बात मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी कहूंगा, जब वो मुझे आपको नबी की इज्जत नबी की नामोस खत्मे नबुव्वत के हवाले से याद करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान हम खत्मे नबुव्वत की बका के लिए मौलाना के दस्तो बाजू बन के परचमे नबवी को बुलंद करने के लिए रब की जमीन पर रब का निजाम गालिब करने के लिए मौलाना के दाएं बाएं शाना बशाना खड़े होकर खत्मे नबुव्वत का बोल बाला करेंगे इंशाअल्लाह। तो क्या ख्याल है? 29 तारीख को फिर आप कराची तशरीफ ला रहे हैं इंशाअल्लाह रहमान। खुद भी आना है, औरों को भी लेकर आना है। अगर कोई मुसलमान ये कहे मुझे तो दावत ही नहीं मिली, आप क्यों नहीं आए, मुझे किसी ने दावत ही नहीं दी, तो इस पर मैं आपको एक बात सुना के अपनी बात को खत्म करता हूं। हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरी और आपकी जमात के अमीर थे मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत के। कुछ बीमारी थी जिसकी वजह से डॉक्टर ने सफर से मना कर दिया, तो हजरत ने अपने बेटों से कहा चिनाब नगर कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पर जाना है। तो हजरत के बेटों ने कहा जी डॉक्टर ने मना किया है, सफर नहीं करना, आप बीमार हैं, ये है वो है फलां है। तो ख्वाजा साहब ने कोई बात नहीं सुनी और फरमाया मैंने कॉन्फ्रेंस चिनाब नगर पे जाना है। तो साहिबजादा अजीज अहमद साहब कहने लगे मेरे पास आखिरी पत्ता था, मैंने वो भी फेंक दिया, और वो ये था, मैंने कहा जी मुल्तान वालों ने तो आपको दावत ही नहीं दी, मुल्तान मरकज वालों ने तो आपको दावत ही नहीं दी। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे ये मेरी अपनी जमात है, मुझे कोई दावत दे या ना दे मैंने चिनाब नगर जाना ही जाना है। जमीयत उलमा इस्लाम हमारी अपनी जमात है, हमें कोई दावत दे ना दे हमने जाना ही जाना है। मुझे पता चल गया कि मेरा प्रोग्राम है तो मैंने अपने प्रोग्राम में जाना है। मुझे हमादुल्ला साहब दावत दें या दे ना दे, मुझे डॉक्टर निसार साहब दावत दें या ना दे, नाहियो साहब दावत दें या ना दे, राशिद साहब दावत दें या ना दे, मैं खुद औरों को दावत देकर अल्लाह के नबी की खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए परचम इस्लाम को इस मुल्क को मिल्लत की सरजमीन पर बुलंद बाला करने के लिए अपने आप को पेश कर दो। शायद कल क़यामत वाले दिन ये शिरकत ही निजात का जरिया बन जाए। कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।